दोस्तों जब भी हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी दो इंपॉर्टेंट ख्वाहिशें होती हैं। हमें ये चाहिए होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट में हमें रिटर्न्स मिले और हमें ये भी चाहिए होता है कि वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो उसमें वोलेटिलिटी कम हो। अगर इन दोनों के साथ ही साथ मैं कहूँ कि आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो कि इन दोनों के साथ ही साथ इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे तो होगी ना आपके लिए एक विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में एक ऐसे एनएफओ के बारे में बात करेंगे जो कि ना सिर्फ आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को सुरक्षित करने में मदद करेगा बल्कि आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर देते हुए इंश्योरेंस का भी बेनिफिट देगा। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। हमारे स्टॉक मार्केट में मोटा मोटी देखें तो 17 मेजर इंडेक्सेस हैं। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। निफ्टी टोटल मार्केट के साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत तरीके के इंडेक्सेस हैं। अब इन इंडेक्स में एक इंडेक्स है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स मिलके बना है निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 से, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप के जो भी वर्ल्ड है स्टॉक मार्केट में उनमें से टॉप 250 स्टॉक्स और निफ्टी मिड कैप के जो भी स्टॉक मार्केट में वर्ल्ड है उसमें से टॉप 150 स्टॉक्स को मिला के बनता है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400। ICICI Prudential Life, which is one of the leading private life insurers, has come up with the industry's first mid small cap 400 momentum quality 100 index fund। अब ये क्या है? इस फंड का नाम क्या है? ICICI Prudential Life मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड। और इसका जो एनएफओ पीरियड है 1 दिसंबर 2024 तक ही है, यानी कि इसमें अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं इनिशियल स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे जो बेंचमार्क इंडेक्स इसका रहेगा निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स, यानी कि ये जो पर्टिकुलर एनएफओ है इस पर्टिकुलर एनएफओ में ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जो कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स से बिलोंग करती हैं और इसमें स्टार्टिंग एज लो एज ₹2500 पर मंथ से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जो स्टार्टिंग एनएवी रहेगी पर यूनिट की वो ₹10 पर यूनिट की रहेगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इंडेक्स फंड क्या है। देखिए, हमने इंडेक्सेस के बारे में बात की, राइट। यहाँ पे टोटल 17 इंडेक्सेस हैं, मेजर इंडेक्सेस। इन सभी इंडेक्सेस से भी फर्दर इंडेक्सेस, कई सारे इंडेक्सेस बने हुए, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो निफ्टी 50 जो हमारा है ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जो कि भारत की 50 कंपनियों का एक पर्टिकुलर ग्रुप है जहां पे बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप भारत की 50 कंपनीज है, राइट। अब कोई मान लीजिए म्यूचुअल फंड हाउस इस पर्टिकुलर जो इंडेक्स है इससे एक इंडेक्स फंड क्रिएट करता है और उस इंडेक्स फंड का नाम रखता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो बेसिकली यहाँ पे विदाउट एनी फंड मैनेजर्स बायस क्या होगा, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी 50 के उसी तरह के कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंडेक्स फंड होगा वो रिप्लिकेट करेगा निफ्टी 50 इंडेक्स को। तो जो हमारा इंडेक्स फंड होता है वो कुछ नहीं बल्कि एक म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड मिमिक करता है एक पर्टिकुलर इंडेक्स को। हमारे इस एग्जांपल के केस में रेप्लिकेट कर रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स को, ठीक है। कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं इंडेक्स फंड में और जो हमारे एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं, जो हमारे ट्रिवियल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जिनके बारे में हमारा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो बेसिकली जो इंडेक्स फंड होता है ये एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए होता है। जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में देखा, जो एक्टिवली मैनेज फंड्स होता है वहां पे क्या फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, वो एक्टिवली स्टॉक पिकिंग करते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स पिकिंग करते हैं ताकि वो आउट परफॉर्म कर सके मार्केट को। जहां तक रिस्क एसोसिएटेड की बात है तो इंडेक्स फंड में बेंचमार्क रिस्क से अलाइंड होते हैं ओवरऑल रिस्क, वहीं पे इन्वेस्टमेंट रिस्क आर इंडिपेंडेंट ऑफ द बेंचमार्क रिस्क इन केस ऑफ एक्टिवली मैनेज फंड्स। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो थोड़ा बहुत कम एक्सपेंस रेशियो हमें इंडेक्स फंड्स में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर्स एक्टिवली फंड्स को मैनेज नहीं कर रहे होते, ठीक। तो ऑल इन ऑल देखें तो इंडेक्स फंड देखें तो वन ऑफ द ऑप्शंस हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए जहां पे हम स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर पा सकें। अब ये जो हमारा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का फंड है ये लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये लॉन्ग टर्म में हमें कैपिटल एप्रिसिएशन कराने में मदद करेगा बाय रेप्लिकेटिंग द इन्वेस्टमेंट पैटर्न इन निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए
तो निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसमें से भी जो पर्टिकुलर स्टॉक्स मोमेंटम में हो, यानी कि जिनमें आपको एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही हो पिछले 3-4 महीनों में, वो और साथ ही साथ जो क्वालिटी स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हो, उनका एक 100 स्टॉक्स का इंडेक्स है जिसमें कि इस फंड के द्वारा निवेश किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स है ये बना हुआ है निफ्टी मिड कैप 150 से और निफ्टी स्मॉल कैप 250 से। तो यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स निकल के आ रहा है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स, वहां पे क्या होगा कि इनसे 50 कंपनियां और इनसे 50 कंपनियां, वो 50 कंपनियां जो कि मोमेंटम में है, ना सिर्फ मोमेंटम में है बल्कि वो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, और ये टोटल यहाँ पे निकल के आएगा 100 कंपनियां। तो बेसिकली जो हमारा इंडेक्स फंड रहेगा उसमें टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर फंड रहेगा इसमें ऐसे स्टॉक शामिल किए जाएंगे जो कि ना सिर्फ हाई रिटर्न्स दे रहे हो बल्कि उनमें वोलेटिलिटी भी कम हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो हम सबको पता है कि हमें स्टॉक मार्केट में ना सिर्फ हायर ग्रोथ के लिए एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं बल्कि डाइवर्सिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, और सिंस इनमें एक हायर ग्रोथ का पोटेंशियल होता है दे आर बाउंड टू बी द लीडर्स ऑफ टुमारो। ठीक, जहां तक इस एनएफओ के इंडेक्स की बात करें, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स, इसने पिछले 10 सालों में करीब करीब 22.5% का रिटर्न्स दिया और पिछले 5 सालों में 33.6% के आसपास इसका ओवरऑल रिटर्न्स रहा है। सो गिवन आईसीआईसीआई एंड प्रूडेंशियल लाइफ इज गोइंग टू रेप्लिकेट दिस इंडेक्स, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी हमें ऐसे रिटर्न्स मिलते रहेंगे। जस्ट टू लेट यू नो, अगर आपने निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता मात्र 100 रुपए का 2014 में, तो आपको 10 साल में अबाउट 7.6x रिटर्न्स मिल रहे होते। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का टोटल एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब करीब 3.2 लाख करोड़ के आसपास है एज ऑन 30 सितंबर 2024। इसके साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ जो है पहली इंश्योरेंस कंपनी है टू बी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, दैट इज NSE एंड BSE। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने पहले जो मिड कैप बेस्ड फंड्स लॉन्च किए थे वो भी अच्छे रिटर्न्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप फंड जो इन्होंने लॉन्च किया था सितंबर 2022 में, वो करीब करीब 32.9% के आसपास रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है सिंस इंसेप्शन। मिड कैप हाइब्रिड ग्रोथ फंड जो कि इन्होंने फरवरी 2023 में लॉन्च किया था, ये सिंस इंसेप्शन करीब करीब 32.9% के आसपास रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मिड कैप इंडेक्स फंड जो कि इन्होंने सितंबर 2023 में लॉन्च किया था, ये 30.4% के आसपास रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है सिंस इंसेप्शन। Investing in this particular NFO will not only help you gain attractive returns in the long term, but also will provide you a life cover of 120 times of the monthly premium। इसके साथ ही साथ आप टैक्स बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C एंड 1010D। आगे हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ यूलिप सिग्नेचर एश्योर ऑफर्स अ वेवर ऑफ प्रीमियम फीचर विच इज बेनिफिशियल फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल who want to ensure that their family members goals are met even if they are not there। ये बेसिकली ट्रिपल बेनिफिट ऑफर करता है इन केस ऑफ सैड डिमाइस ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, इन केस ऑफ द अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ द लाइफ एश्योर्ड। यहाँ पे क्या होता है, जो भी फ्यूचर प्रीमियम्स होते हैं वो इंश्योरर द्वारा पे किए जाते हैं एंड मैच्योरिटी पर फंड वैल्यू जो है वो नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ लाइफ कवर ऑफ 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम और 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम पे किया जाता है नॉमिनी को। Upon the sad demise of the policy holder, annual benefit of 10% of the life cover amount is paid on each policy anniversary till the policy term। इस तरह का यूनिक फीचर और कोई भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। इसके साथ ही साथ एनआरआई कस्टमर्स ऑल्सो कैन इन्वेस्ट इन दिस फंड एज मच एज दे वांट। जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर एक एनआरआई कस्टमर 18,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट करता है तो ही कैन गेट रिटर्न्स एज हाई एज रुपीज 3 करोड़। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से बेसिकली इस एनएफओ में हम अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन देखने को मिलेगा जहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको करंट सिटी एंटर करने के साथ ही साथ कुछ और फर्दर डिटेल्स एंटर करनी है। आपको कुछ ऐसी स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप बेसिकली यहाँ पे ध्यान दीजिए तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डाटा प्रोवाइडेड आप देख सकते हैं
कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का ये जो कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन है जो कि फोकस कर रहा है मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड पर, यहाँ पे स्टार्टिंग एनएवी 10 की है और केवल 5 दिन के आसपास यहाँ पे अभी भी बचे हुए इनिशियल स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम डिटेल्स देखें इस पर्टिकुलर एनएफओ को तो आप देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्रीज फर्स्ट मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स है और पिछले 10 सालों में करीब 22.5% के आसपास इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने रिटर्न्स दिए हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें कि इसको क्यों चूज करना चाहिए, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है, इसके साथ ही साथ हायर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम बेसिकली सिंस मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वी आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन द लीडर्स ऑफ टुमारो। इसके साथ ही साथ ये पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, अगर हम इसके ओवरऑल फीचर्स देखें तो ये कैपिटल गारंटी प्लान है जहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मैच्योरिटी पर आपको रिटर्न मिल जाता है, वापस दे दिया जाता है रिगार्डलेस एनी काइंड ऑफ मार्केट सिचुएशन। यहाँ पे आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली टैक्स सेविंग के तहत 80C सेक्शन के तहत हम यहाँ पे जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर करीब 46 के आसपास यहाँ पे टैक्स सेविंग हो रही है और 10 सालों में यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 4.68 लाख के आसपास टैक्स सेविंग हो रही है। अंडर सेक्शन 1010D के तहत हम देखें तो जो भी हमारा मैच्योरिटी वैल्यू है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। वहीं पे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट में हमें LTCG टैक्स पे करने होते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि हम टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि इसका AUM करीब 3.2 लाख करोड़ के आसपास है एज ऑन सितंबर 30, 2024। यहाँ पे मार्केट लिंक रिटर्न्स मिलने के साथ ही साथ आपको इनबिल्ट लाइफ कवर भी प्रोवाइड किया जाता है और पार्शियल विड्रॉल के ऑप्शंस भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल से समझें तो आप देख सकते हैं 18 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 15,000 पर मंथ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि मार्केट लिंक प्लान के तहत 7,800 है और गारंटीड प्लान के तहत 7,000 है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे यू गेट आफ्टर 20 ईयर्स 1.97 करोड़ और गारंटीड रिटर्न्स यहाँ पे रहेगा 18 लाख का। ध्यान दीजिए, ये किसी तरह का यहाँ पे क्लेम नहीं है कि आपको ऐसे रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंसेस हम यहाँ पे आपको ये एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, सो अभी करंटली मेरी एज 38 ईयर्स की है। यहाँ पे 15,000 रुपीज पर मंथ का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। एट द एज ऑफ 48 ईयर्स यहाँ पे वी वुड हैव इन्वेस्टेड 18 लाख और एट द एज ऑफ 58 ईयर्स यहाँ पे लमसम पे आउट रहेगा बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस 22.5% जो कि मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड ने दिया है 1.97 करोड़ का रहेगा और 80 लाख जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो गारंटीड पे आउट रहेगा। ठीक, सो पॉलिसी बाजार से इस एनएफओ में हम अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार बेसिकली सर्टिफाइड पार्टनर इन एक्सीलेंस फॉर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हैसल फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही साथ एक्सीलेंट क्लेम असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स जिसका कि बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट एज लो एज ₹2,500 पर मंथ। जो स्टार्टिंग एनएवी है वो मात्र 10 रुपये पर यूनिट की है और इसमें अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं। केवल 1 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, तो अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं इनिशियल स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये जो पर्टिकुलर एनएफओ है हमें स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर प्रोवाइड करने के साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी दे रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो आपका इससे रिलेटेड तो कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।